ग्लोबल इकोनॉमी में क्रूड ऑयल को सबसे इंपॉर्टेंट कमोडिटीज़ में से एक माना जाता है। इसको बहुत सारे तरीके से यूज़ किया जा सकता है और ये इकोनॉमीज़ को इंडस्ट्रियलाइज करने में हेल्प करता है। प्लास्टिक से लेकर रबर और मशीनरी तक कई तरह की चीज़ें क्रूड ऑयल या उसके बाय प्रोडक्ट्स का यूज़ करती हैं, जिससे इकोनॉमी में कई बिजनेसेस के लिए रॉ मटेरियल्स में ये एक क्रूशल एलिमेंट बन जाता है। तो हेलो गाइज, आप देख रहे हैं बेसिक ज्ञान और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे ऑयल प्राइसेस स्टॉक मार्केट को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ऑयल कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी के बेस पे कैसे ये स्टॉक मार्केट को अफेक्ट करता है। ऑयल बिजनेस में दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं, अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम बिजनेस। अपस्ट्रीम बिजनेस तेल की कुओं की ड्रिलिंग और इंडस्ट्रीज में कच्चे तेल की मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑयल इंडिया एंड शेल। जब ये कंपनीज प्रॉफिटेबल होती हैं तो आमतौर पर इनके शेयर के प्राइसेस हाई हो जाते हैं, क्योंकि इन कंपनीज द्वारा मैन्युफैक्चर किए गए क्रूड ऑयल कई बिजनेसेस के लिए रॉ मटेरियल होते हैं। अगर अपस्ट्रीम कंपनीज को ऑयल के लिए ड्रिल करना मुश्किल हो जाता है एंड उनकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है तो इससे ऑयल कंपनी के स्टॉक की वैल्यू कम भी हो सकती है। सेकेंड टाइप ऑफ ऑयल बिजनेस है डाउनस्ट्रीम बिजनेस। ये वो कॉरपोरेशन होती हैं जो क्रूड ऑयल के डिस्ट्रीब्यूशन एंड रिटेल फंक्शन में इन्वॉल्व होती हैं। ये आपके लोकल गैस स्टेशन जैसे इंडियन ऑयल एंड भारत पेट्रोलियम के कंट्रोल में हैं। इन कंपनियों को कच्चे तेल की कम कीमतें फायदेमंद लगती हैं, क्योंकि फिर वो अपस्ट्रीम कंपनी से कम प्राइसेस पे क्रूड ऑयल को परचेज कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम बात करते हैं इस वीडियो के स्पॉन्सर टिकरटेप के बारे में। टिकरटेप एक फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म है जहां पे हमें इंडियन स्टॉक्स को एनालाइज करने के लिए बेस्ट फाइनेंशियल टूल्स मिलते हैं। जैसे हम यहाँ पे अगर सर्च करते हैं इंडियन ऑयल कंपनी को तो इस स्टॉक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे मिल जाती है। इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट में हमें इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू, रिटर्न्स, एंट्री पॉइंट एटसेट्रा जैसी हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। फाइनेंशियल्स के टैब में इसके लास्ट 5 सालों की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे मिलती है, जिनको हम अलग अलग व्यूज में जाके इसके ग्रोथ या डिक्लाइन ट्रेंड्स या मार्जिन्स को एनालाइज कर सकते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन स्टॉक्स के फंडामेंटल एनालिसिस के लिए जरूरी होती है। पीयर्स के ऑप्शन में जाकर यूजर्स को सेम इंडस्ट्री की जो दूसरी कंपनीज हैं उनका डेटा कंपैरिजन क्विकली हमें देखने को मिलता है। होल्डिंग्स टैब में इस कंपनी के शेयर होल्डिंग ट्रेंड्स, पैटर्न्स एंड हिस्ट्री से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी हमें यहाँ पे मिल जाती है। फॉरकास्ट के ऑप्शन के साथ हम प्रो अकाउंट से इसके प्राइस, रिवेन्यू एंड ईपीएस फॉरकास्ट को भी देख सकते हैं। इन सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के अलावा इस स्टॉक से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज़ एंड इवेंट्स भी हमें देखने को मिलते हैं। तो पिन्ड कमेंट में दिए गए लिंक से आप टिकरटेप प्लेटफॉर्म को विजिट कर सकते हैं और इजीली आप स्टॉक्स का एनालिसिस कर सकते हैं। वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो लगभग हर एक चीज़ जो एक व्यक्ति कंज्यूम करता है वो ऑयल से जुड़ी होती है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, फ्यूल फॉर कार्स एटसेट्रा। तो बात करते हैं कि इसमें कंज्यूमर डिमांड कैसे स्टॉक मार्केट को अफेक्ट करती है। ऑयल के प्राइसेस इंक्रीज होने से लोगों की डेली लिविंग कॉस्ट बढ़ सकती है, जिससे उनकी अदर गुड्स एंड सर्विसेज जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स और क्लोथिंग पे पैसा खर्च करने की कैपेसिटी कम हो जाती है। तो इन कंपनीज का रेवेन्यू कम हो जाता है, क्योंकि कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड गिर जाती है। तो इन फर्म्स की अर्निंग का नेगेटिव इफेक्ट उनके स्टॉक्स की वैल्यू को कम कर देता है। और अल्टरनेटिवली ऑयल के प्राइसेस कम होने से इसका बिल्कुल अपोजिट इफेक्ट होता है। जब कंज्यूमर ऑयल पे कम पैसा खर्च करते हैं तो उनके पास अदर गुड्स एंड सर्विसेज के लिए ज़्यादा पैसा बचता है। डिमांड बढ़ने से कंपनी की अर्निंग्स बढ़ती हैं और इनके स्टॉक्स की वैल्यू में पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। अब बात करते हैं कि ऑयल प्राइसेस का इन्फ्लेशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। ऑयल प्राइसेस इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज की कॉस्ट को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं और इसका रिजल्ट इन्फ्लेशन पे हो सकता है। यूनाइटेड स्टेट में इन्फ्लेशन रेट कैलकुलेट करते वक्त ऑयल प्राइसेस को कंसीडर नहीं किया जाता है, लेकिन इसका प्राइस इकोनॉमी में रॉ मटेरियल के रूप में क्रूड ऑयल को यूज करने वाली इंडस्ट्रीज के थ्रू एक रिपल इफेक्ट क्रिएट कर सकती है। अगर तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो ये इंडिविजुअल्स के लिए लिविंग कॉस्ट को इंक्रीज कर सकता है और इसके लिए लेबरर्स के वेज रेट पे प्रेशर डाल सकता है। हाई लेबर कॉस्ट गुड्स एंड सर्विसेज की कॉस्ट को इंक्रीज करते हैं और इकोनॉमी में इन्फ्लेशन के रेट को बढ़ाते हैं, क्योंकि प्रत्येक डॉलर अब कम गुड्स एंड सर्विसेज खरीद सकता है। जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो इंडस्ट्री के स्टॉक प्राइसेस में गिरावट आती है। अब बात करते हैं इसके इंपोर्ट्स पे इफेक्ट के बारे में। तो भारत जैसे देशों के लिए जो अपने क्रूड ऑयल का लगभग 80% इंपोर्ट करते हैं, ऑयल प्राइसेस का डिक्रीज होना फायदेमंद है, क्योंकि ये इंपोर्ट एक्सपेंडिचर्स को कम करता है और करेंसी के एक्सचेंज रेट को स्टेबलाइज करता है। हालांकि तेल की कीमतों का कम होना हमेशा स्टॉक मार्केट के लिए सही नहीं होता है। यहाँ पे ऑयल प्राइस एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, यानी जब ऑयल का प्राइस ऊपर जाता है तो ऑयल रिच कंट्रीज उभरते हुए ऑयल मार्केट जैसे इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं, और वहीं जब ऑयल के प्राइस नीचे जाते हैं तो वो अपनी इन्वेस्टमेंट वापस निकाल लेते हैं। तो इन कंक्लूजन, क्रूड ऑयल की वर्सेटैलिटी ने शेयर के प्राइसेस को इंक्रीज एंड डिक्रीज होने का एक इन्फ्लुएंशियल फैक्टर बना दिया है।
ऑयल प्राइसेस ना केवल ऑयल कंपनीज को अफेक्ट करती हैं बल्कि उन इंडस्ट्रीज को भी अफेक्ट करती हैं जो उसके बाय प्रोडक्ट्स हैं। हालांकि स्टॉक प्राइसेस पे इसके इन्फ्लुएंस की एग्जैक्ट अमाउंट कैलकुलेट नहीं की जा सकती है। इस कमोडिटी का प्राइस कई गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन के टोटल कॉस्ट को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है। इसकी वजह से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एक्सचेंज रेट एंड गुड्स के अमाउंट पे फर्क पड़ता है, जो कि सामूहिक रूप से एक इकोनॉमी में शेयर के प्राइसेस को अफेक्ट करती हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, जल्दी मिलते हैं एक अगली वीडियो में ऐसी एक नॉलेजेबल टॉपिक के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप बेसिक ज्ञान को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए, और ऐसे ही ज्ञान से भरी वीडियोस के लिए देखते रहिए बेसिक ज्ञान।